बोले श्री भगवान भगवान की जय। ब्रह्मादि पर अनुग्रह एवं भैरवतार श्री नंदकिशोर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपने भवों के माध्यम से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपना लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों का भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरण में गिर गए। यह देख विष्णु अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आप ही ने कृपा कर इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य में जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर काटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को कहने लगे कि हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, आराधकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ना नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हो, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतिक दुष्ट, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गुणों ने उसे दूर भगा दिया। केतिक शिवजी की प्रार्थना करने लगा कि और उन्हें कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्यों दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें स्वीकार करेंगे, परंतु तुम मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरी भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी, उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतिक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आया। देवताओं ने उनको यथोचित पूजा की। शिव जी अपने शोभित सभा में जा बैठे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब महेश्वर द्वारा ब्रह्मा और विष्णु का ज्ञान प्रदान करना। महेश्वर द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान प्रदान करना। श्री नंदकिशोर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ते हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट,
मणि कुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंध आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा और भी बहुत से दिव्य वस्तु द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी का पूजन की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हूँ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन है और जो कि मेरे प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग वेर शिवजी के पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर एक वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा ही तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथियां प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति का उभरने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्धा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुतिन दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस संसार के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ उसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यह शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्ति होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर का पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामिन्य, सारूप, सारथी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुओं को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल और निष्फल दोनों स्वरूप है, जैसे और किसी को नहीं है। इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ यानी कि लिंग रूप है और दूसरा निष्कल स्वरूप रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है।
बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझे ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रही है। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर मैंने ऐसा कहा है। मैं सद्गुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मात्मिक संबंध है और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप को स्थापना करता है वह मैं प्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेर रूप गौड़ है। वेर के स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान को जय हो। अब शिव के लिंग वेर पूजन से मुक्ति लिंगेश्वर का परिचय सुनाता हूँ। सुता जी कहते हैं, जो श्रवणादि तीनों कार्यों में आसक्त हो वह शिवजी के लिंग वेर की ही पूजा करे। जो कोई शंकर की मूर्ति बना स्थापना पूजन करे वह भी संसार के पार हो जाता है। पंचना रहित शिवजी के ऊपर शक्ति अनुसार द्रव्य चढ़ावें और वे सब वस्तु वेर लिंग के ऊपर चढ़ाकर निरंतर पूजा करें। मंडप निर्माण गोपुर तीर्थ मठ क्षेत्र में गमन उत्सव वस्त्र गंध माला धूप दीप से भक्ति पूर्वक प्रसन्न करें। मालपुए सहित शिव जी को अनेक प्रकार के अन्न चढ़ावे। छत्र ध्वजा व्यंजन चमर आदि सांग पूजा करें। सब उपचार वेरलिंग के राजा के समान करें। प्रदक्षिणा नमस्कार यथाशक्ति जप आह्वान आदि विसर्जन तक नित्य भक्ति पूर्वक करें। इस प्रकार लिंग वेर में देव शंकर का पूजन करें। श्रवणादि छोड़कर जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार शिव जी का पूजन करता है वह सिद्ध हो जाता है। लिंगवेरी की अर्चना से ही पहले महाजन मुक्त हो गए। मुनि बोले, बेर मात्रा में तो सर्वत्र देवता गण पूजित होता है, परंतु लिंग बेर में सर्वत्र शिवजी कैसे पूजित होता है। तब सुत जी बोले, ओहो मुनिवरों, यह तुम्हारा प्रश्न महापवित्र है और अद्भुत भी है।
इसके वक्ता श्री महादेव जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं शिव जी का कथन करता हूँ जो क्रम से गुरुमुख से सुना है। शिव ही एक ब्रह्म रूप होने से निष्फल कहलाते हैं। रूपी होने से वह सद्गुण हो जाते हैं। इस कारण वह सगुण निर्गुण कहलाते हैं और निष्फल होने से वह निराकार है। लिंग में उनकी प्राप्ति है और सगुण होने से साकार बेर रूप है। यह सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। लिंग और बेर में प्राणी इनकी सदा पूजा करते हैं और शिवजी को छोड़कर और देवता ब्रह्म नहीं से वे निष्फल नहीं हो सकते। इस कारण वे दूसरे देवता निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किया जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं जीव है। इस प्रकार और देवता मौन रूप काला मात्रा होने से वेर में अर्चन करते हैं। शंकर के सिवाय और में जीवत्व है और शंकर में ब्रह्मत्व है। ओमकार के निमित्त ब्रह्म रूप से शंकरत्व प्रकाश करने से उपनिषद सिद्ध है। यही वार्ता मंदर पर्वत पर नंदिकेश्वर से ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी मुनि ने पूछा था। अब सनत कुमार जी बोले, शिवजी से अन्य देवता अपने सब भक्तों के सब प्रकार से अधीन हो जाते हैं। केवल बेर मात्रा में पूजा अनेक प्रकार सुनी और देखी है, परंतु शिवजी की पूजा में बेर लिंग देखा गया है। इस कारण आप सुगमता से मुझे कल्याण तत्व श्रवण कराइए। नंदिकेश्वर बोले, आपका यह प्रश्न ब्रह्म स्वरूप विषयक है और कहने में अशक्य है, परंतु आप पाप रहित और भक्तियुक्त हो। इस कारण जैसा शिव जी से सुना है वह मैं कहता हूँ, सुनिए। शिव ब्रह्मरूप और काला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। पूजा करने में सब वेद सम्मत लिंग पूजा है और वही निर्गुण है। कालायुक्त होने से सकल सगुण कहलाते हैं। सगुण पूजा में लोक सम्मत बेर में पूजन करना और शिव से अन्य देवता जीव रूप होने से सब प्रकार कालायुक्त ही हैं। वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्रा का परिणाम कहा है, कारण कि देवता के आविर्भाव होने से उसका सकल रूप देखता है। शिव का लिंग बेर शिव शास्त्र में देखता तो है, परंतु वह निर्गुण होने से प्रमाण रहित भी है। सनत कुमार जी बोले, हे महाभाग, आपने लिंग बेर का अर्जन कहा, शिव का तथा दूसरे देवताओं का भी विभाग पूर्वक परमार्थ से वर्णन किया। इस कारण उस परमात्मा के लिंग का बेरादि में जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, योगेंद्रिय, मैं उस लिंग विर्भाव का लक्षण सुनना चाहता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस
समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजमयी स्तंभ से अपना लिंगाकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिवजी का लिंग विख्यात हुआ और सगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने वाला है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों